सर आप ये देखिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो कितना पैसा लग जाएगा सर। जो इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, रात को 12 बजे आकर इन्होंने अनाउंस कर दिया ये जो 26 रुपए, जिसको 27 ही समझे रुपीज जो है, वो फ्यूल प्राइस इन्होंने बढ़ाई है। 393 जो है वो पर लीटर हो गया है सर। डीजल भी 380 हो गया है। तो लोगों की तो चीखें निकल गई है। पहले ही सारा शहर इन्होंने बंद करके रखा था, अब पूरी कंट्री में इन्होंने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए। इनकी नौटंकियां ही खत्म नहीं हो रही है, तो आप देखिए। हम्म। तो मैडम, पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया में इज्जत बन रही है, दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद की तरफ हैं। तो मतलब छोटी मोटी फिर अब ये चीजें तो हैं ना, मतलब आप देखें ना, हमारा काम है अमन कराना। हमने तो अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। आप इमेजिन करें, अगर पाकिस्तान उस वक्त सीज फायर ना कराता, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल, तो इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर धमाके हो रहे होने थे, कोई जहाज उड़ रहे होने थे, ईरान के ऊपर हमले हो रहे होने थे। तो हमने तो, आप इमेजिन करें, आज पता चला है कि ईरानी कल से आए हुए हैं, सुना है अमेरिकन भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये चीजें जो है, मतलब दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, आप इसको बड़ी डेवलपमेंट नहीं समझती? पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे बहुत बड़ा किरदार और नाम बन गया इसे। सर देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे, और अमेरिका तो अभी पहुंचे भी नहीं। और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर, जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं, जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे सर? कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है, और कोई ऐसा नहीं कि 2 4 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है। डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर। 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था, तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें KPK का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर, जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर, उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है। ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो इन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर, उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है, या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती है सर। इतनी इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसिड्स बना के, जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस ये आ ही चुकी है। शायद आपने तो नहीं ना खाया अभी घास? अभी तो नहीं खाया सर।
आपके शो के बाद खाने जाऊंगी बाहर। आपने नाश्ता घास का कर दिया, आपने मुझे जरूर बता देना, मैं उसी वक्त आपको रात का खाना भेज दूंगा, ताकि आपका जो एटलीस्ट ये जो आपके अंदर खौफ है, जिस दिन आपने घास खा लिया आपने प्लीज मुझे बता देना। मॉर्निंग मैं आपको शाम की घास नहीं खाने दूंगा, ये आपका मेरा वादा। ये जहां से भी आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करना पड़ा, आपके लिए रोटी आएगी, अच्छे पकवान आएंगे, तिक्का बोटी आएगी जो आप। बस ठीक है सर, मैं एड्रेस आपके पास है मेरा, आप घर आ चुके हैं, आप भेज दिएगा, आज ही भेज दिएगा, क्योंकि मेरा आज प्लान है घास खाने का। आपने बस घास खाने की तस्वीर भेज देनी है मुझे, और एक मतलब वो एक और मैं मेरा काम देखे, फिर बाकी फिर मेरे पे छोड़ दें, और फिर मेरी फुर्तियां देखें उस पर। मैडम ने मतलब आपने इतनी पिक्चर बना दी, देखें ये न्यूक्लियर वेपन ही है। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, ठीक है जी, वो रोजाना हमला कर देते थे, आओ पाकिस्तान पे हमला करें, ठीक है जी, आओ पाकिस्तान पे हमला करें, तो मैडम वो ये वेपन्स और ये सारी चीजें ही रोकती हैं उनको, वरना देखें सर आप देखें, न्यूक्लियर वेपन जब बना ना, पाकिस्तान ने जब हासिल किया है 98 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे पहले भारत ने हमारे ऊपर कितने अटैक किए, हमें अटैक करते रहते थे, और उसके बाद कितने अटैक किए, मतलब वो जो अभी लंदन वाला अटैक था वो भी बात का है, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो भी बात का है। तो सर वो तो हमारे न्यूक्लियर वेपन से डर ही कोई नहीं रहे, जो हमें लग रहा था कि अगर हमारे पास ये होगा तो भारत तो कभी अटैक ही नहीं करेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक, आप जो कहती हैं सही कहती हैं। आपने देखें किसी वक्त भी घास खाना है, आपकी बातों को मैं इजी नहीं लेता, मुझे सिर्फ आप इतना बताएं, जस्ट ये जो चीज है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, तो जो पाकिस्तान की डिटेरेंस है वो तो न्यूक्लियर वेपन से ही है। ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है, अमेरिका को पता होता है इसने क्या कर लेना, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना है, हमारे जहाज गिराएगा, तो लिहाजा वो खामोश बैठे रहते हैं। मतलब आप जो इस्लामाबाद में ये सारा टाइम टिप टॉप घूमती रहती है ना गाड़ी पे, कभी इस कॉलर पे कभी उस शॉप पे, इधर से कपड़े उधर से, ये थैंक्स टू पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पाकिस्तान साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स, जिन्होंने ये सारा काम किया। तो आप ये टिप टॉप होके ना घूमती, मतलब अगर ये हमारी सिक्योरिटी ना होती। मैडम हाँ, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि इनको ये थोड़े से ये सिक्योरिटी मामला जो है इस तरह के करने चाहिए कि ये चिकन जो है घास, तो आप मैडम घास पहुंच गया, क्योंकि आपने कहा है कि वो घास भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, सड़कें बंद हैं, तो वो घास पहुंच गया आपके? सर मुझे ये बताइए ना, सर मुझे ये बताइए ना कि आखिर जो आम आदमी है वो बेचारा कहाँ गया? आपको सर मजाक लग रहा है, क्योंकि आपको तो उधर से गेट नंबर 4 से भी चेक आ जाता है, सर मुझे तो नहीं आता। तो सर बात सारी ये है, सर आप इतना बड़ा थिंक टैंक के मालिक है, सर आप करोड़ों, मतलब सर आप ऐसे अपने कपड़े भी झाड़ेंगे ना तो सर पता नहीं कितने लाख डॉलर वैसे ही गिर जाएंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर, तो सर आम आदमी बेचारे क्या करे सर, उस बेचारे को इतना फ्यूल प्राइस बढ़ा दिया, ये जेब भी खाली, दोनों आपके सामने कार्ड लेके घूमते हैं, सर कार्ड लेके घूमते हैं ना आप लोग। लेकिन सर बात सारी ये कि सर ऑन अ सीरियस नोट सर, आम आदमी जो है उसको क्या हासिल हो रहा है इनकी इस पीस टॉक से या इस न्यूक्लियर पावर होने से? उस बेचारे के घर में रोटी तो नहीं आ रही, या उसको यही न्यूक्लियर पावर जो है बंद के यही बम खिलाने, क्या खिलाने का शौक है? तो सर जब तक आम आदमी की हालत ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, आम आदमी की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, सर किसी चीज का कोई फायदा। सर मेरे घर के सामने मार्केट है, वहां पे मैं सब्जी वाले से बात कर रही थी, उसकी सब्जी नहीं आ पा रही थी, वो जो रोड बनती, तो सर वो कह रहा था कि भाई हमने कहा भाई हम तो न्यूक्लियर पावर है, आप किस बात को रो रहे हैं कि जी रोड बंद है और सामान नहीं आया? तो वो कहने लगा सर इनको चाहिए हमारे सर पे मार दे। सर आम आदमी की बात कर रही हूँ, जो आम सब्जी बेच रहा है वो भी ये कहता है कि भाई इनसे तंग है, फिर तो बोलो हमें मार दे।